अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने प्रोजेक्ट को मजीद आगे बढ़ाने वाला हूं। तो इसके करने के लिए मैं यहां पर मेन फंक्शन में जो आपको दिखाता हूं, यहां पर ऊपर आया, ये देखें, यहां पर साइन अप हो जाने के बाद या लॉगिन हो जाने के बाद अब मैं यूजर को मजीद कुछ ऑप्शंस शो कराऊंगा टास्क के हवाले से। तो यूजर को कुछ टास्क दिए जाएंगे, उनमें से वो सेलेक्ट करेगा कि जो भी टास्क उसको परफॉर्म करना है, और उसके बाद इस कोड को ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो इसके करने के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं। यहाँ पे और यहाँ पर मैं क्या करता हूं, फोल्डर बनाता हूं और फोल्डर को नाम देता हूं टास्क चॉइस के नाम से। ठीक है, अब इस टास्क के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक फाइल बनाऊंगा और उस फाइल को मैं नाम दूंगा choice.go। ठीक है, तो इसके बाद इस choice.go में फाइल में मैं एक पैकेज यहां पर इंपोर्ट करूंगा, लिखूंगा, उसका नाम दूंगा टास्क चॉइस, और उसके बाद लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा और उसका नाम दूंगा, ये fmt लाइब्रेरी होगी। उसके बाद फंक्शन डिक्लेयर करूंगा और फंक्शन को नाम दूंगा टास्क ऑप्शन। ठीक है, तो ये टास्क फंक्शन को मैं यहां पर यूज करूंगा। तो फिलहाल इसको यहां पर आगे प्रोसेस करते हैं। तो मैं सिंपल यहां पर लिखता हूं fmt प्रिंट लाइन और विच टास्क डू यू वांट टू परफॉर्म, यानी आप कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। फिर उसके बाद fmt प्रिंट लाइन, यहाँ पर टास्क, पहला टास्क होगा अकाउंट इन्फो, यानी आप अकाउंट इन्फो को देखना चाहते हैं। दूसरा जो होगा वो होगा प्रोजेक्ट्स, यानी आप प्रोजेक्ट्स को आगे मैनेज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। उसके बाद होगा प्रिंट लाइन साइन आउट। तो ये जो है 3 टास्क हैं। तो इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1, इसको देता हूँ 2 और इसमें यहाँ पर लिखता हूँ 3। तो ये 3 टास्क हो गए। अब इसके बाद मैं ये लिखूंगा fmt प्रिंट f एंटर योर चॉइस। तो ये जो है चॉइस एंटर हो जाने के बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखता हूँ और वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ वेरिएबल ऑप्शन स्ट्रिंग। तो ये हो जाने के बाद fmt स्कैन ln और इसमें लिखता हूं ऑप्शन। तो अब अगर यूजर ने ये ऑप्शन इसको दे दिया, अब वो ऑप्शन जो भी है वो सेलेक्ट करेगा। तो मैं यहां पर स्विच का यूज करूंगा और इसमें लिखूंगा ऑप्शन। तो पहला जो केस होगा, अगर यूजर पहला केस जो है यानी अकाउंट इन्फो लिखता है, नंबर 1 लिखता है यहाँ पर चॉइस में, तो मैं इसको यहाँ पर fmt अकाउंट इन्फो इज सेलेक्टेड। उसके बाद केस 2 और उसमें लिखता हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट इज सेलेक्टेड। इसी तरह यहाँ पर केस 3, तो fmt यहाँ पर होगा फाइंड आउट। तो इसके बाद os एग्जिट और यहाँ पर होगा 0 इसका स्टेटस। इसी तरह फिर यहाँ पर लिखूंगा डिफॉल्ट और इसके अंदर मैं लिखूंगा प्रिंट लाइन एरर इंटर द करेक्ट चॉइस। तो जो भी चॉइस होगी वो कहेगा कि आप सही चॉइस एंटर करें। तो ये उसका स्टेटस 1। तो अब मैं यहाँ पर आया ऊपर और इसको मैंने या ब्रैकेट्स के अंदर लिखा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स के बाद में यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ OS। तो इसको सेव कर देते हैं। OS मैंने यहाँ पर यूज किया, इस वजह से ये सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर आया मेन फंक्शन में और मेन फंक्शन में यहाँ पर जो साइन अप है
और साइन अप के फॉर्म के नीचे मैं लिखता हूँ एफ प्रिंट लाइन, FMT प्रिंट लाइन, और यहाँ पर ये कुछ डॉट्स, और फिर उसके बाद प्रिंट लाइन, और प्रिंट लाइन के बाद लिखता हूँ मैं ये बल्कि ये ज़रूरत नहीं है मुझे, मॉनिटर द, अच्छा कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एंट्रेंस, यहाँ पर एंट्रेंस नहीं बल्कि टास्क चॉइस जो है ये, तो टास्क चॉइस का जो मैं है यहाँ पर लिखूँगा टास्क चॉइस, और इसके बाद जो फंक्शन होगा वो ये टास्क ऑप्शन के नाम से है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा टास्क ऑप्शन, तो इसको मैं सेव करता हूँ। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे आके मैं इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पर ऊपर आया थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको, तो मैं लिखता हूँ गो रन मेन डॉट गो। तो अब मैं अगर कोई भी फॉर्म में लिखता हूँ, चले लॉगिन की तरफ आते हैं। लॉगिन में मैं लिखता हूँ email @gmail.com और पासवर्ड जो भी पासवर्ड है वो। तो ये देखें, विच टास्क डू यू वांट टू परफॉर्म। तो अब मैं 3 टास्क का ऑप्शन मुझे दे रहा है, मैं कोई भी टास्क इसमें सिलेक्ट कर देता हूँ 3, ठीक है। ये साइंड आउट मुझे ऑप्शन दे दिया। अब अगर मैं फिर से रन करता हूँ तो इसमें मैं ईमेल देता हूँ, जो भी है चलें कोई नहीं। तो ये ईमेल है, ये पासवर्ड है। उसके बाद अगर 4 पे मैं क्लिक करता हूँ, चले ये एरर आ गया, एग्जिट हो गया फंक्शन। तो इसके बाद ये तो सही तरह से काम कर रहा है, इसको मैं नीचे करता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पर चॉइस में आया, और चॉइस में ये जो टास्क हैं इनके लिए मैंने अलग-अलग फाइल्स बनानी है और इसी में टास्क की परफॉर्मेंस करनी है। तो इसके करने के लिए सबसे पहले जो होगा टास्क का जो होगा वो होगा अकाउंट इन्फो। तो अकाउंट इन्फो के लिए मैं यहाँ पर फोल्डर में आया, न्यू फोल्डर यहाँ पर बनाया, और इसमें मैं लिखता हूँ प्रोफाइल, फोल्डर का नाम है, और इस प्रोफाइल के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ info.go, ठीक है। तो ये info.go के अंदर मैं क्या करूँगा, जो अकाउंट इन्फो है वो शो करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा पैकेज, और यहाँ पर उसका पैकेज का नाम होगा प्रोफाइल। इसी तरह फिर लिखूंगा इंपोर्ट FMT। अब एक फंक्शन बनाता हूँ और उस फंक्शन को मैं क्या नाम देता हूँ, अकाउंट, चल अकाउंट इन्फो, ठीक। मैंने कैपिटल लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर यूज करना है उसको, इसलिए। तो अब मैं क्या करूँगा, FMT प्रिंट लाइन, बल्कि चले FMT प्रिंट लाइन, FMT प्रिंट लाइन नहीं बल्कि प्रिंटर, हियर इज योर नेम। तो यहाँ पर न्यू लाइन। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर यूजर को शो कराएगा कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है। और इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस हो जाने के बाद आपका पासवर्ड क्या है, क्योंकि वो साइन अप के दौरान उस यूजर ने पहले ही एंटर किया हुआ था। पासवर्ड के बाद आपका बिजनेस नेम क्या है। तो ये मैं अभी यूजर को शो नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ इसको क्योंकि मैंने सेव नहीं किया हुआ, इसको सेव करूंगा मैं एक डेटाबेस में, उसके बाद डेटाबेस से उठा के यहाँ पर शो करवाऊंगा। तो वो आगे जाके मैं परफॉर्म करूंगा। ये प्रोसेस मैंने सिर्फ लिखना है ताकि इसका जो टेम्पलेट है और डेमो वो आपको शो करा सकूं। तो इसके बाद मैं लिखूंगा एडिटेबल इंफॉर्मेशन, एडिटेबल इंफॉर्मेशन। तो कौन से इंफॉर्मेशन एडिटेबल है, सबसे पहले यहाँ पर है जेंडर, इसको प्रिंट लाइन कर देते हैं और इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब लिखते हैं नंबर 1, बल्कि नंबर 1 जो है नेम। इसके बाद इसी को उठाते हैं,
ये हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन इन सबको स्विच स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर वन बाय वन इसमें फंक्शनलिटी परफॉर्म करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लेता हूँ, प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। उसके बाद मैं लिखता हूँ fmt scanlen और यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल ऑप्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद अब मैं स्विच का यूज करूंगा, स्विच ऑप्शन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा सबसे पहले जो ऑप्शन होगा वो केस वन। केस वन क्या है, नेम। तो इसके लिए नेम के लिए मैं लिखूंगा fmt प्रिंट लाइन, बल्कि fmt प्रिंट है एंटर योर नेम। तो अब यूजर अपना नेम एंटर करेगा, फिर fmt scanlen, और scanlen नहीं बल्कि विद स्पेस। ठीक है, जो पिछली मरतबा यहाँ पर मैंने साइन अप का फॉर्म बनाया हुआ था तो उसमें जो स्पेसेस थे तो उसको इंक्लूड करना था। यहाँ पर नेम के दरमियान में स्पेस है तो मैंने इसको इंक्लूड करना है। अब विद स्पेस को मैंने यहाँ पर अलग से फिर फंक्शन नहीं बनाना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था ये पिछली वीडियो में, मैंने इसी फंक्शन को इंपोर्ट करना है यहाँ पर। तो इसके करने के लिए मुझे यहाँ पर W का जो फर्स्ट अल्फाबेट है इसको कैपिटल करना था। मैंने पिछली वीडियो में स्मॉल रखा था तो अब मैंने इसको पहले ही कैपिटल कर दिया है। अब मैं सिंपल इसको इंपोर्ट करूंगा। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्या कहते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर जो है एंट्रेंस लिखता हूँ, और एंट्रेंस के बाद क्योंकि एंट्रेंस के अंदर जो साइन अप है उसमें मौजूद है, और विद स्पेस। तो विद स्पेस के अंदर जो है नेम। तो मैं इसको करता हूं तो एरर खत्म हो जाएगा। अब मैं सिंपल इसको यहां से भी नहीं बल्कि इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो टोटल कितने हैं, 9 हैं। तो ये जो है अब वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करना है। वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 1 2, उसके बाद 5 वेरिएबल्स हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल यहां पर आऊंगा और लिखूंगा टाइप स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट है यहां पर स्ट्रक्ट से पहले लिखूंगा पर्सन डिटेल्स, और उसके बाद लिखूंगा यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, लैंग्वेज के बाद क्या है, फोन। ठीक है, तो फोन। तो ये जो होंगी इसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी। अब इसको मैं लिखता हूँ वेरिएबल pd इज इक्वल टू पर्सन डिटेल्स। तो अब ये इक्वल हो जाएगा। अब जो है एरर मुझे नहीं दे रहा, अब ये खत्म हो गया है। तो इसके बाद मैं इसी फंक्शन को क्या करूंगा, यहां पर कॉल करूंगा। मैं सिंपल इसको डिलीट करता हूं
और डिलीट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कौन सा है ये, प्रोफाइल के अंदर है तो मैं लिखूंगा प्रोफाइल, और प्रोफाइल को लिखूंगा अकाउंट इन्फो। इसको मैंने यहाँ से सेव किया, यहाँ पर इसका पाथ ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इसको बिल्ड एंड रन करके अभी देखते हैं। यहाँ पर मैं आया और गो रन मेन डॉट गो। तो अब चलते हैं लॉगिन की तरफ, और लॉगिन में लिखते हैं ईमेल डॉट जीमेल, पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद मैं अकाउंट इन्फो की तरफ आता हूँ, चॉइस नंबर 1। ये देखें, ये मुझे शो करा रहा है कि आपका ईमेल नेम ये है, ईमेल एड्रेस ये है, पासवर्ड ये है, बिजनेस ये है। ये जो मैं बाद में शो कराऊंगा। यहाँ पर जो ये मुझे एडिटेबल इंफॉर्मेशन है वो ये है। तो इसमें से मैं कोई भी एडिटेबल इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। मैं करता हूँ, चलो 6 पे क्लिक करते हैं, 6। तो 6 पे क्लिक करते हैं। अब मुझे कह रहा है कि आप अपना कंट्री का नेम एंटर करें। मैं कहता हूँ चले कंट्री का नेम एंटर करते हैं, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो मैंने एंटर कर दिया, लेकिन एक और चीज मैंने ऐड करना भूल गया हूँ। वो ये है कि मैंने इसमें मैसेज भी शो कराना है। मैसेज क्या होगा, FMT प्रिंट लाइन योर नेम इज सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी आपका नाम अभी अपडेट हो गया है। तो इसके अपडेट करने के लिए मैं फंक्शन बाद में बनाऊंगा। तो ये मैंने अब लिख दिया है। अब मैं सिंपल ऊपर आया और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब लिखता हूँ फिर आता हूँ ईमेल gmail.com, पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद मैं अकाउंट इन्फो। अब मुझे ये इंफॉर्मेशन शो हो गई। अब मैं आता हूँ, चले जेंडर के नेम की तरफ आते हैं। चले नेम है, चलो अली अहमद। ये देखिए योर नेम इज सक्सेसफुली अपडेटेड। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है मजीद अभी काम कर गया। अब मैंने आगे जाके इसमें मजीद कोडिंग और करनी है, और फंक्शनलिटीज में मैं इंशाल्लाह आगे जाके ऐड करूंगा। तो ये मैंने टेम्पलेट थोड़ा सा जो आपको बताना था वो बता दिया है। बहुत इजी है, इतना सिर्फ लेंथी है, और इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको इजीली समझ सकेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस कोड को समझने में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसको आपका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।